हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे बृहद नदी के बारे में, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग हिमालय की जो नदियां हैं उसके बारे में पढ़ते, हिमालय तंत्र के हिमालय प्राकृतिक प्रवाह के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें से हम सारी नदियों के बारे में जान चुके हैं, लेकिन आज हम जानेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। चलिए, ब्रह्मपुत्र नदी से एक चीज याद रखिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उन सभी को हम यहाँ पर इकट्ठा किए हैं और आप लोग इसे खूब ध्यान से समझ लीजिएगा और हो सके तो नोट्स भी बना लीजिएगा, क्योंकि अपने हाथ से बना हुआ नोट्स कभी भूलता नहीं है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग नोट्स जरूर बनाइएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लेकिन आप लोग इसे जरूर याद करिएगा, क्योंकि ज्योग्राफी में और ये ब्रह्मपुत्र जो नदी है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो हमेशा पूछता रहता है, यहाँ तक कि आईएएस लेवल तक भी पूछता रहता है। चलिए इसे हम ध्यान से देखते हैं कि जो ये ब्रह्मपुत्र नदी है, सबसे पहले जानिए ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है यह मानसरोवर से लेकर यह चीन, भारत, भूटान और बांग्लादेश से होकर गुजरती है। 4 देशों से होकर गुजरती है और मानसरोवर से लेकर बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती है। और इसका कई कई जगह नाम भी कहा जाता है, ठीक ना। कैसे कैसे कहा जाता है हम ध्यान से देखते हैं। यह नदी तिब्बत में सांगपो या सापू, ध्यान दीजिए यही इम्पोर्टेंट है कि तिब्बत में सांगपो या सापू के नाम से जाना जाता है। मानसरोवर झील के निकट आंगसी ग्लेशियर, चेमायुंग डुंग हिमनद, ये नाम जरूर टेढ़ा नाम है, लेकिन याद रखिएगा कि यह जो नदी ब्रह्मपुत्र नदी है तिब्बत के सांगपो या सापू भी कहा जाता है, और यह मानसरोवर झील के ग्लेशियर, आंगसी ग्लेशियर या चेमायुंग हुडुंग हिमनद से निकलती है। और ब्रह्मपुत्र नदी 4 देशों में फैली हुई है। और ब्रह्मपुत्र नदी 4 देशों में फैली है। वह 4 देश कौन कौन सा है? चीन, भारत, भूटान और बांग्लादेश, ये 4 देशों से होकर गुजरती है। चीन में इसे सांगपो या यरलुंग जंगबो कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ देता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में क्या कहते हैं, तो सांगपो और यरलुंग जंगबो, मतलब सांगपो कह सकते हैं या यरलुंग जंगबो भी कहते हैं। किसमें? चीन में। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है कि ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? दिहांग कहा जाता है। असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। ध्यान दीजिए, चीन में इसे सांगपो यरलुंग जंगबो कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं, असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं और बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। बांग्लादेश में जमुना कहते हैं के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, चीन में सांगपो यरलुंग जंगबो, अरुणाचल में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। यह भारत में ब्रह्मपुत्र जो है भारत में अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड और सिक्किम राज्यों में फैली हुई है। जब ब्रह्मपुत्र नदी यू टर्न लेती है, यू आकार की तरह जब टर्न लेती है, जिसका भूवैज्ञानिक कारण तरुण हिमालय का अक्ष संघीय नमन है। इंपॉर्टेंट है, ये जो हम अंडरलाइन किए हैं इंपॉर्टेंट है कि जब ब्रह्मपुत्र नदी यू टर्न लेती है तो भूवैज्ञानिक संगठन का या भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय का
अक्षसंघीय नमन कहलाती है। यह नदी भारत में सियांग और लोहित के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में सियांग या लोहित के नाम से जानी जाती है। दाईं ओर से ब्रह्मपुत्र के दाईं ओर से दीवान, लोहित, सुबनसिरी, रंगा, जिया भरेली, कामेत। देखिए, दाईं ओर से ब्रह्मपुत्र की दाईं ओर से दीवान, लोहित, सुबनसिरी, रंगा, जिया भरेली, कामेत जो अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, मानस, संकोश और तीस्ता आदि इसकी है। और बाईं ओर से धनसिरी, कपिली, देसांग, दिक्खो। ये क्या है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं जो दाईं ओर से आके मिलती हैं और बाईं ओर से आके मिलती हैं। इसका क्रम भी आप याद कर लीजिएगा कि दाईं ओर से दिबांग, लोही, सुबनसिरी, रंगा और जिया भरेली, कामेत और मानस, संकोश या तीस्ता, ये क्या है? दाईं ओर से मिलती है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और ये देखिए, जिया भरेली को हम कामेंग कहते हैं। कामेंग कहाँ कहेंगे? अरुणाचल प्रदेश में। जिया भरेली को, भरेली जो नदी है उसे अरुणाचल प्रदेश में कामेंग कहते हैं। बाईं ओर से धनसिरी, कपिली और देसांग दिक्को कहते हैं। ये बाईं ओर से मिलता है। और गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ एवं तेजपुर ब्रह्मपुत्र के तट पर बसा हुआ है। क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र तट पर कौन सा नगर बसा हुआ है? तो गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और तेजपुर। गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, तेजपुर किस पे बसा हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। तिब्बत का जो पठार उसे विश्व का छत भी कहा जाता है। जो विश्व का छत भी कहा जाता है, द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। इसे इंग्लिश में कहेंगे द रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, जिसे विश्व का छत कहते हैं तिब्बत के पठार को। इसका क्षेत्रफल 2.5 वर्ग किलोमीटर है। जो ब्रह्मपुत्र नदी का जो छत कहा जाता है तिब्बत का, उसका क्षेत्रफल है 2.5 मिलियन किलोमीटर है। यांगजी नदी चेंगजियांग, वांगओ, जिसे हम पीत नदी भी कहते हैं, सिंधु नदी, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, मेकांग नदी, मालवी नदी। देखिए, ये जो ब्रह्मपुत्र, ये सब सारी नदियां, यांगजी नदी, चेंगजियांग नदी, हवांगो नदी जिसे पीत नदी कहते हैं, सिंधु नदी, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, मेकांग नदी और मालवी नदी, ये ऐसी नदियां हैं, केवल वह चीन के जो तिब्बती पठार है वहां से निकलती है, जो तिब्बत के मानसरोवर से निकलती हुई ये नदियां आती रहती हैं। यही जो 7 नदियां हैं। असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी को गुम्फित जलमार्ग बनाती है। जो असम घाटी में ब्रह्मपुत्र की नदी गुम्फित जलमार्ग बनाती है, ब्रह्मपुत्र नदी असम के, जिसमें माजुली जैसी कुछ बड़े नदी द्वीप भी मिलते हैं। जैसे माजुली जैसे बड़े मालदीव भी मिलते हैं। तीस्ता नदी वह ब्रह्मपुत्र के मिलने से पद्मा में मिल जाती है। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की मिलने से पद्मा में मिल जाती है। पद्मा मतलब गंगा नदी जो होती है, उसमें क्या करती है? मिल जाती है। जब ये पद्मा से आगे मिलकर बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है, तब हम उसे मेघना नदी कहते हैं। तब हम उसे क्या कहते हैं? मेघना नदी कहते हैं। रंगोत हिमनद सिक्किम है, यह तीस्ता की सहायक नदी है। रंगोत, याद रखिएगा, रंगोत हिमनद सिक्किम में है। रंगोत हिमनद सिक्किम में है और रंगोत नदी क्या है? तीस्ता की सहायक नदी है। चलिए अब हम इसी को मैप के द्वारा देखते हैं कि मैप में कैसे कैसे होता है। मैप के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए, ये हमारा भारत का मैप है। एक जितनी जरूरत है हम उतनी बना रहे हैं। जैसे मान लीजिए भारत का मैप ही होगा।
ठीक ना। तो आपकी जो नदी है यहीं पर देखिए, ये क्या है, मानसरोवर है। ये देखिए, मान लीजिए मानसरोवर, मानसरोवर है, और यहीं से यह ब्रह्मपुत्र निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय से होते हुए यहाँ पर क्या है, बांग्लादेश, बांग्लादेश। उसके बाद यहाँ पर पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल नदी है, ठीक ना। तो आप यही है कि ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है यहाँ मानसरोवर से निकलती हुई जब जाती है तो 4 देश यहाँ पर, चीन है, भूटान है, भारत है, फिर उसके बाद जैसे अरुणाचल प्रदेश पहुंचती है तो भारत है, बांग्लादेश है। यही 4 देश हैं जिससे ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। और ये जब मानसरोवर से चलती हुई जब चल निकलती है, जैसे हम सिक्किम, यही है तो सिक्किम में इसे हम क्या कहते हैं, अभी अभी हमने यहाँ पर रंगोथ नदी बोलते थे ना। इसके बाद यही चलेंगे, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करते हुए अरुणाचल प्रदेश और असम और क्या बोलते हैं, हाँ, चीन में इसे हम क्या कहते हैं, सांगपो। चीन में हम इसे सांगपो के नाम से जानते हैं, चीन में इसे हम सांगपो के नाम से जानते हैं। असम, हमारा असम यहाँ से मिलता है तो असम में हम ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। और जैसे जैसे यह नदी जब बहती है तो बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, पूछता रहता है एग्जाम में। इसे असम में ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है, चीन में सांगपो, असम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जमुना। और आपको पता है कि ये उत्तराखंड है, और इसी उत्तराखंड से जो नदी आती है बिहार से पश्चिम बंगाल होते हुए, यही ब्रह्मपुत्र नदी जब जमुना से, बांग्लादेश से जब कन्वर्ट करती है और गंगा में मिल जाती है तो हम इसे क्या कहते हैं, पद्मा कहते हैं। याद रखिएगा कि गंगा नदी से जब ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है तो उसे हम पद्मा कहते हैं। अब जब यह पद्मा नदी आगे की तरफ बढ़ती है और पश्चिम बंगाल में आकर, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में जब आकर गिरती है तो उसे हम मेघना कहते हैं, मेघना के नाम से जानते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर से निकलती है, जिस चीन में हमें सांगपो कहते हैं, असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं, बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। फिर जब ये गंगा से नदी मिलती है तो इसे हम पद्मा के नाम से जानते हैं। जब पश्चिम बंगाल में पहुंचती है, आगे की तरफ बढ़ती है तो मेघना के नाम से जानते हैं। ये आपको याद रखना चाहिए हमेशा, और आपको कभी भूलना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये रहा आपका ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। अब तक तो हम हिमालय का जो प्रवाह तंत्र है उसके बारे में पढ़ रहे थे। जैसे हिमालय के प्रवाह तंत्र में हमने सिंधु गंगा के बारे में पढ़ा, सतलज नदी, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र के बारे में पढ़ेंगे, गंगा के बारे में पढ़े थे। उसके बाद सतलज नदी हुई, झेलम नदी हुई, और झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सबके बारे में हमने पढ़ा था। ये सब क्या है, हिमालय के पर्वत, हिमालय के प्रवाही क्षेत्र है, अपवाह तंत्र है, हिमालय के अपवाह तंत्र थे। अब हम जब कल बनाएंगे तो हम प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में बताएंगे कि प्रायद्वीपीय नदियाँ कौन कौन सी हैं। अब तक हम लोग जितना पढ़े हैं नदी के बारे में, वह सब नदियाँ सिर्फ और सिर्फ हिमालय के अपवाह तंत्र थे। अब हम प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में पढ़ेंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और धन्यवाद।